हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का ढेर सारा प्यार के साथ मैंने अपना दिन का शुरुआत कर दिया है। तो मैं अभी तो शाम का टाइम हो रहा है। कल वाला जो ब्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था वहीं से ये ब्लॉग अभी स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं सबको चाय वगैरह दे दी थी और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये बर्गर का सामान लेके आया था, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। कोई 2 दिन मेरा उपवास ही रह गया था और इन्होंने भी मना कर दिया था, इसलिए मैं नहीं बनाई थी। और उस दिन बर्गर में मैंने रेसिपी पूरा शेयर किया हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। बस आज बनाते हुए सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत ही ज़्यादा समझिए। तो इसलिए मैं सोची क्यों ना आप लोगों से तो हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ, बिन शेयर किए रह ही नहीं सकती हूँ। अब तो आदत सी हो गई यार, आप लोगों को कोई चीज़ शेयर नहीं करती तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से। और अभी देख सकते हैं, अभी करीब पता है ये 10 साढ़े 10 बज रही है रात। पहले 3 बर्गर मैं बनाई थी और अभी खाना खाने के टाइम मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए बर्गर बना रही हूँ। तो मैं सोची अपने लिए बर्गर, क्योंकि सब्जी वगैरह जो है ना, सलाद वो सब कटा हुआ था, तो मैं सोची अपने लिए बर्गर ही बना लेती हूँ। और इन लोगों को मैंने रोटी और सब्जी दे दी और मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं रोटी और सब्जी खाऊं, इसी वजह से तो मैं ना सबके लिए रोटी सब्जी सबको दे दी और मैं अपने लिए सिर्फ बर्गर बना ली थी और बस यही खा के मैं सो गई थी। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को और ढेर सारा प्यार। आज का दिन का शुरुआत आप लोगों के साथ कर दी हूँ चाय से। सुबह का चाय भी मैं सबको दे देती हूँ, इनको और मम्मी को। यहाँ पे मैं नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ। एक बार सारा काम करने से पहले मैं चाय बना के दी थी और ये दूसरी बार चाय बन रही है हमारे घर, दूसरी बार है। और आराध्या अभी तक सोई हुई है। और बस ये देखिए, इनको मैं दे दी और फिर मम्मी को मैं देनी चली जाऊंगी। और अभी आज देख सकते हैं मेरा फेस का क्या हाल है, जबकि मैं नहा धोआ के पूजा पाठ अभी सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। बस अभी नाश्ता बनाने को रह गया है। अभी ज़्यादा भी टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी नाश्ता नहीं बना रही हूँ। लेकिन अभी 10-15 मिनट के बाद मैं बनाने जाऊंगी नाश्ता। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। कुछ चीज़ के पीछे हम बहुत भागते हैं जो कि हमें मिलनी ही नहीं होती है, और उस चीज़ के पीछे भाग भाग के हम क्या करते हैं ना, अपनी जो बची खुची ज़िंदगी है ना वो भी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ, मैं क्या हर कोई सोचता है कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ वो हमारे लिए सही है, इसलिए मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब आ जाएगा ना तो बिना हासिल करे हुए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बस थोड़ी सी सब्र करना चाहिए और मेहनत तो करना ही चाहिए। तो बस वही मेरे साथ हुआ। लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। पहले उससे पहले ना अभी सब सुबह हो गया है और नाश्ता का टाइम हो रहा है। तो मैंने मम्मी से पूछा नाश्ता में क्या बना दूँ, तो मैं बना रही हूँ भी। मैं ना शायद ही मम्मी से पूछती हूँ कि नाश्ता में क्या बना दूँ, नहीं तो अपने मन से मैं बना देती हूँ, जो मुझे समझ में आता है मैं बना देती हूँ। तो मैं जब भी मम्मी से पूछती हूँ ना तो मम्मी पराठा ही कहती है बनाने के लिए। और रोज़ रोज़ पराठा वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कभी कदार तो हो गया तो हो गया। तो मम्मी आज बोली, तो आज तो करीब 3-4 दिन के बाद ही पराठा बन रहा है। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, बना देते हैं। तो अभी नाश्ता में मैं आलू की भुंजिया एक साइड में छोक दी हूँ और दूसरे साइड में आटा गूँथ लेती हूँ। आलू की भुंजिया और पराठा मैं यही सोची कि आज यही बना लेती हूँ। और पता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि क्या हुआ ना कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए बस कुछ ही दिनों में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। और मैंने अपने पढ़ाई के बीच कितना संघर्ष किया था। कुछ लोगों को जो अभी नए जुड़े हैं तो उनको पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई वजह से उस वीडियो को हटा दिया है यूट्यूब से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी मेरे पढ़ाई के बीच को लेकर। सारा काम करने के बाद अपना पढ़ाई को निपटाना, हर चीज़ बच्चे को संभालना, बहुत सारा। देखिए, एक हाउस वाइफ के ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी होती है। सारी चीज़ करके भी मैं बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से मैं पढ़ाई छोड़ दी थी। छोड़ी तो नहीं थी, फिर भी मैं टाइम निकाल के अपने फ़ोन से पढ़ाई किया करती थी। और वो बात भी भगवान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं मेरा बातों बात में नाश्ता बन चुका है। 2 पराठा मैंने खुद के लिए लिया है, 3 पराठा इनके लिए। बस हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी को अब नाश्ता दे दी और यहाँ पे ये टीवी चला रहे थे। आराध्या पता नहीं क्या क्या दवा दी थी, ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर अभी ठीक हो गया है और इनको बस मैं साथ में दोनों नाश्ता कर लेती हूँ। और पता है डियर, जब मैं सर को फ़ोन की
तो मतलब सर को पता है पूरा 6,000 रुपये मेरे से लिए, और उस टाइम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा था ये रकम। ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना कुछ वक्त पैसों की काफ़ी ज़्यादा, एक वक्त होता है कि मतलब 500 की भी कोई कीमत नहीं होती, और एक वक्त ऐसा आता है कि 5 रुपए की भी बहुत कीमत होती है। बस वैसे ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं फॉर्म भरी थी, तो फॉर्म भरने के बाद सर बोले कि इतना इतना फीस जमा कर दो, और जैसे ही एग्ज़ाम होगी तो मतलब तुमको फ़ोन से बता दिया जाएगा, मैं खुद कॉल करूँगा। और जब तक मैं पैसा मतलब जो फ़ी था वो जमा नहीं की, तब तक सर फ़ोन करते रहे, दिन में 4 बार 5 बार इस तरह करके डेली फ़ोन आता था। और जैसे ही मैं फ़ी जमा की उसके बाद से सर का फ़ोन भी आना बंद हो गया, और जब मैं मतलब फ़ोन करने लगी तो सर रिसीव नहीं कर रहे थे फ़ोन। और एक था भाई मतलब जिनसे मैं फॉर्म भरवाई थी ना, तो जो फॉर्म मेरा भरे थे तो मैं उनसे फ़ोन की, तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम तो हो गया, बस ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे फ्रेंड, अभी बस 5 दिन पहले बीए का एग्ज़ाम हो गया। और एक कॉल मुझे नहीं किया गया स्कूल के तरफ से, जबकि पता है पैसा नहीं जमा किए थे तो बार बार फ़ोन आता था, और मैं पैसा जैसे ही जमा की फ़ोन भी आना बंद हो गया। और जब मैं इधर से फ़ोन करती थी तो फ़ोन भी नहीं रिसीव। और ऐसा है कि हमारा जो है ना कॉलेज है 150 किलोमीटर दूर है, उतना दूर समझ सकते हैं, तो फ़ोन से ही हम बात कर सकते हैं। एक्चुअली तो हम डेली जा नहीं सकते हैं। और मायके जो मेरा जहाँ मायके पड़ता है, मैंने वहीं पे एडमिशन कराया हुआ था, क्योंकि वो झारखंड पड़ता है और यहाँ पे बिहार पड़ता है, तो इसलिए मैं सोची यहाँ पे अप डाउन नहीं कर पाऊँगी, और वहाँ पे रहूँगी ना तो मैं आराम से बाबू को छोड़ के, जैसे बहन लोग के पास छोड़ के एग्ज़ाम वगैरह दे दूँगी, इसलिए मैंने वहाँ पे करा था। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब सर ने मेरे साथ ऐसा किए कि एक बार ज़रूरी नहीं समझे बताना, पता नहीं किस लिए इतना बड़ा। और जबकि वो हर हमेशा फ़ोन करते थे जब तक मैंने फ़ी नहीं जमा किया था, तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गई। और फिर मैंने सर से कहा, तो सर क्यों नहीं आप हमको बताएं, तो सर पता है क्या बोलने लगे कि इतना थोड़ी ना मुझे ध्यान रहता है कि इतना इतना कॉलेज में बच्चा, एक तुम ही पर्सनल नहीं हो। तो हम बोले सर को, सर जब भी आपको मेरे से पैसा लेना था तभी हम पर्सनल थे, और अभी हम पर्सनल नहीं है, पैसा ले लिया, सर का काम निकल गया, बताइए। मतलब मुझे इतना समझो तो एक तरफ से मेरी ज़िंदगी खराब ही हो गई। मैंने सोचा था 3 साल में मेरी बीए कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे फिर से एडमिशन, और मैंने पूरा तैयारी किया हुआ था, जैसे तैसे मैं फ़ोन से ही पढ़ाई करती हूँ, फ़ोन से पढ़ाई करती हूँ, फ़ोन से वीडियो भी बनाती हूँ, हर चीज़ एक फ़ोन से ही करती थी। जब मुझे टाइम मिलता तो मैं थोड़ा बहुत फ़ोन देख लिया करती थी, इसलिए मैं बहुत कमेंट का भी जवाब नहीं दिया करती थी। बस यही सारा प्रॉब्लम था मेरे पास, लेकिन वो भी आज ख़त्म हो गया। आगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सर फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन मैं जाऊंगी कॉलेज में तो पक्का मैं सर से ज़रूर बोलूँगी, सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है इस बात को लेके। और बातों ही बातों में दोपहर का मैं खाना भी बना ली थी डियर, खाना तो बना ली थी, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बारिश सुबह से हो रही थी, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, तब जाके मैं छत पे कपड़ा दे रही हूँ, क्योंकि हम सुबह से कपड़ा कोई छत पे फैलाए ही नहीं थे, क्योंकि सुबह से बहुत मतलब बारिश बहुत तो नहीं हो रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा ही बारिश समझे हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कपड़ा नहीं फैला पाई थी। और अभी बाकी बात जो सारा काम खाना पीना खाने के बाद वही सारा काम करूँगी, झाड़ू बर्तन पोछा गैस वगैरह की सफाई करूँगी। लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी अंदर से। तो उस वक्त पता है मैंने इतना दिक्कत से फ़ी जमा किया था, फिर भी सर एक बार भी मुझे नहीं बताएं। और पता है मैं अभी 10 दिन पहले जो मायके से आई थी तभी भी मैं वहाँ से भी फ़ोन की थी बहुत बार सर को, लेकिन एक बार भी सर फ़ोन नहीं रिसीव किए। और मैं वहाँ से लाचार थी, अकेले तो मैं जा नहीं सकती थी, और ये मेरे साथ नहीं गए हुए, तो मैं गई थी अकेले, अपने देवर को लेके गई हुई थी मायके। और वहाँ पे क्या है ना, पापा लोग को उतना फुर्सत नहीं मिलता है, तो पापा अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, और मैं किसको लेके जाती, जिसके वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन यहाँ पता चला कि एग्ज़ाम भी हो गया और मुझे एक कॉल तक नहीं किया। मेरे साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो चलिए कोई नहीं, किस्मत भी अच्छा ही खेल खेल रहा है, इसको खेल में अगर पास हो जाएंगे तो भगवान भी आगे अच्छा दिन करेगा, अगर नहीं पास हो पाएंगे तो वो तो भगवान परीक्षा ले रहा है, तो मुझे पता है, क्योंकि आज 3 साल से भगवान मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं हर चीज़ में।
तो बस यही सारी बात थी और अच्छा से मैंने आज ब्लॉग भी नहीं किया है, बस यही टेंशन से सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो मैं ढंग से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। मेरे से जितना हो पाए मैंने आप लोगों से किया। तो मैं सोचती हूँ उस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही जल्द मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ।